अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर सलमा, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की गुफ्तगू में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि इंसान, जैसे एक इंसान होता है ना, उसकी 7 कापियाँ होती हैं। इंसान की 7 कापियाँ इस दुनिया में हम शक्ल मौजूद हैं आपकी। इसी तरह इस हर शक्ल की आगे भी 7 हैं, फिर उसकी भी आगे 7 हैं। हर कॉपी के आगे कॉपी बनी हुई है, थोड़ा बहुत डिफरेंस उसमें होगा। इसी तरह कुल 72 हैं, 72 कापियाँ, 72। फिर 72 की भी आगे 72 हैं। इसी तरह ये चीज़ फैलती फैलती पता नहीं कहाँ तक ये फैल गई है। अब ये जितनी भी कापियाँ हैं सब आपकी आपकी हैं ना जी। फैमिली बनी कि ना बनी? अगर एक डॉक्टर सलमा है तो उसकी आगे पहले तो 72 होंगी, 7 से आगे चली जाएंगी, 10 और शामिल कर लो, फिर आगे शामिल कर लो, इस तरह करते करते 72 उसकी हो गई। अब 72 कापियाँ अगर आप अपनी उनको पहचान लेते हैं और अपने सेव कर लेते हैं, उनको ढूंढ लेते हैं, उनको अपना बना लेते हैं, तो ये आपका कबीला हो गया ना। ये हो गया कबीला, यानी अपना ही, अपनी ही दुनिया है आपकी। अब वो 72 की भी आगे 72 हैं जी। इस तरह करते करते ये कितनी ज़्यादा आपकी एक अलबैत बन गए ना। हर इंसान का एक स्ट्रक्चर होता है। पेट के अंदर, बच्चादानी के अंदर एक आपका नक्शा बना हुआ है, और जब उसके अंदर ये पानी जाता है, वो वहाँ पे एक पानी होता है ना, जम जाता है, फिर वो ब्लड उसमें बनता है, फिर वो गोश्त बनता है, ठीक है ना। फिर इस तरह इंसान बन के बाहर निकल आता है। इसी तरह आप बीज बोते हैं, पौधा निकलता है, फिर छोटा पहले होता है, फिर वो बड़ा होकर उसकी टहनियाँ निकल आती हैं, फिर उसके आगे बच्चे निकल आते हैं। इसी तरह ये हर चीज़ का सिस्टम चल रहा है। तो अब इसी तरह हर इंसान की जो एक बच्चा होता है ना, अब बच्चा जो होता है, हर इंसान की रूह की कापियाँ भी हैं। अब ये आपने ढूंढनी है अपनी, छोड़नी नहीं है इस तरह दुनिया में। जैसे कि एक बच्चा, आपके 4 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं, और 2 बच्चे आपके पास होते हैं, एक नहीं होता है। फिर वो एक जहाँ पर होता है उधर फिर जो शादियाँ करता है, आगे उसके बच्चे होते हैं, तो कितना उनका कबीला बढ़ जाता है, ख़ानदान बन जाता है पूरा। इसी तरह आपने फिर वो भी तो आपके ही बच्चे हैं ना सारे। इसी तरह रूहों को भी आपने दुनिया में ही अपनी रूहों को आपने पहचानना भी है और अपने अंडर कर लेनी है आपने। कितना ज़्यादा काम है, अभी तक आपने किया ही नहीं। हम तो समझते हैं बस हमने बस रोज़ी रोटी कमाई, बच्चों के लिए की, अपने बहन भाइयों के लिए, वलदैन के लिए की, और बस जी हमने जो है ना इधर ही मर जाना है, बस इतना ही काम है हमारा। फिर आगे से जब अगली जाती है ना, आगे जब हम जाते हैं रूहें कलेक्ट करने के बाद, ये दुनिया है ना, इस मरने का मतलब सोना होता है। एक ऐसी लंबी नींद सो जाना जब तक अल्लाह ताला उसमें चाहता है। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि लंबी नींद कितनी सोते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप शुरू हो जाता है, बंदे की रूह को फिर काम पे लगाया जाता है। अगर आप दुनिया में ही अपनी रूह को अपने अंडर नहीं करते तो किसी और के अंडर हो जाएगी ना। मतलब जैसे हमारा बच्चा है तो वो किसी और जगह जाके पलता है, किसी और के अंडर जाके पलता है, तो फिर तो हमारे पे फिर वो तो फैना कि हम अपनी रूह को किसी और के पास छोड़ा हुआ है। अपनी रूह को हमने अपने पास क्यों नहीं किया? ये दुनिया में करना है, 40 साल के टारगेट के अंदर करना है। तो उससे पहले अगर कोई बंदा फौत हो जाता है 40 साल से पहले, तो फिर तो वो जितना कोशिश कर रहा है, जितनी अपनी उम्र में, उसे कोशिश तो करते रहना चाहिए। मुझे क्या पता मैंने 40 साल जिंदा भी रहना है कि नहीं, लेकिन मैं आज से ही कोशिश करूँगी तो तभी फिर मेरी हर चीज़, अगर मैं इसी हालत में मर जाती हूँ कोशिशों में, फिर तो मैं मुसलमान ही मरूँगी। तो जितनी मैंने हासिल की है वो तो मेरा साथ देंगी ना वो रूहें सारी, और उनको भी फिर आगे से काम पे लगाना है। रूहों को भी काम पे लगाते हैं कि आपने ये काम करना है, आपने वो काम करना है। आपके जिस्म के जिन्न हैं उनको भी आपने काम पे लगाना है। हर चीज़ को आपने काम पे लगाना है ना, फिर सलामती पर लगाना है, आपने मुसलमान नियत के रास्ते में लगाना है। तो अब यहाँ पे जब मर जाते हैं ना, मरने के बाद यानी कि
सूरह काफ क्यों कहा गया कि सूरह काफ को आपने हर जुम्मे को सूरह काफ को आपने पढ़ना ज़रूरी क्यों करार दिया है? क्योंकि बार बार ये बताया गया है कि इतने सालों के बाद वो फिर ज़िंदा हुए थे। तो मतलब ये है कि मरने के बाद ज़िंदा होना है आपने, और ज़िंदा होने के बाद यही वाली आपको तो कब्र का मैं तरीका बताऊंगी। कब्र भी आप गलत तरीके से बनाते हैं, ऐसे नहीं बनती है कब्र। अब एक बंदा को मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसको आपने सुलाना है, तो अब कमरे में सुलाएंगे ना उसको। वो गार क्या था, बंद था ना, दोनों एक तरफ से बंद कर दिया था, एक तरफ से खुला था। अब यही आप सामने खाना काबा को देख लेना, इन्होंने दरवाज़ा उधर से बंद किया हुआ है। इसी तरह का कमरा है ना, नबी पाक का भी कमरा था, वो अंदर से उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया था, ताकि इधर से अपने दोस्तों को बता दिया था कि अब मेरी दरवाज़ा दुनिया वाली साइड पे नहीं खोलेगा मेरा। आपने एक बंदा उसको सुलाना है, बस समझ लें कि वो बंदा सो गया है। अब सोए हुए बंदे ने जागना भी तो है ना, तो फिर आप उधर से मट्टी में दबा देते हैं उसको, फिर वो कैसे जागेगा? ये चीज़ें भी गाइड करने के लिए हूँ मैंने पूछी हैं सारी। अगर कहते हैं कि उसका मज़ार नहीं बनाना है, सबसे पहले तो नबी पाक की मिसाल है ना, उनका जो वहाँ पर है घर है ना उनका जिसमें वो थे, तो फिर हम उनको फॉलो कर रहे हैं, तो फिर हम दूसरों से क्यों इनकार कर रहे हैं? अगर आप मिसाल के तौर पे आपके वालिदैन हैं, उनमें से कोई फौत हो जाता है, क्या आप उनकी कब्रों पे नहीं जाते? बताएं ना, यहाँ से इनकार कर दें। फिर आप अपने बाप दादा कब्रों पे नहीं जाते, अपने बच्चों कब्रों पे नहीं जाते, फिर इधर से ही इनकार कर दो अगर आप कहते हो कि कब्रों पे नहीं जाना चाहिए। तो अब जो बंदा किसी की कब्र पे जा रहा है वो उसका पीर मुर्शिद भी तो हो सकता है ना। तो वो जब जिंदा था तो फिर जिंदा के बाद क्या वो छोड़ दे उसकी कब्र पे जाना? सबसे पहले हमारे पास मिसाल हजूर नबी करीम की है कि हाँ उनका जो मज़ार है वहाँ पर, और वहाँ पे जब जाते हैं या रसूल अल्लाह कहते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो मतलब ये है कि वहाँ पे नबी पाक जो है ना वो ज़िंदा उसकी हालत में मौजूद है, मौजूद तो हैं ही, क्योंकि उनकी रूहें बिल्कुल सेम उनकी शक्ल में ही पूरी दुनिया में फैली हुई हैं जो हमें गाइड कर रही हैं। इसी तरह हम अगर अपनी रूहों को करते हैं और उनको सलामती पर लगाते हैं, सलामती वाले काम पे, तो हर जगह पे हमारी शक्ल की रूहें वो जगह जगह पर काम करेंगी हमारे मरने के बाद, कि एक ज़िंदगी जब ख़त्म हो गई तो दूसरी ज़िंदगी में फिर वो ज़िंदा हो गए, दोबारा से वो काम शुरू कर दिया। तो जो सलामती वाले लोग होते हैं वो अपने जिस्मों से ही मरने के, वो मरते नहीं हैं, वो फिर सो के जाग जाते, जैसे हम रोज़ सोते जागते हैं, वो फिर दोबारा उनका जिस्म सलामती वाला ही रहेगा, वो जिस्म ही उनका रहेगा सारी ज़िंदगी। सिर्फ वो जो कुछ मुद्दत है जिस मुद्दत में उसने सोना है। सबसे पहले तो हजूर नबी करीम का अल्लाह ताला ने फरमाया कि सबसे पहले जो उठने वाला बंदा है ना वो मेरा ये रसूल है। उसके साथ सारे आप हज़रत ईसा को ले लें, तीसरे दिन उठ गए थे। इसी तरह जितनी सलामती है आपके जिस्म में उतनी नींद आपने पूरी कर लेनी है और उसके बाद फिर उठ जाना है। तो यही चीज़ है रूहों का, कि उसके बाद भी रूहों की ड्यूटी लगती है कि आपने क्या काम करना है। तो आपकी भी अपनी रूहों की ड्यूटी लगाने के लिए ज़रूरी है कि उसे शैतानी हालत में मत छोड़ें, अपनी रूहों को अपने अंडर करें और उन रूहों से सलामती वाले काम लें और उसको सदका जारिया बनाएं आप। ये नहीं है कि कोई शैतान के अंडर में वो रूह चली गई और वो शैतानी काम पे लागी तो उसकी सज़ा भी आपको मिलनी है। फिर चले मुझे आप इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट में मज़ीद मालूमात शेयर करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।